हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द मैथमेटिक्स सर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ पहली क्लास में आप लोगों ने बहुत मज़ा लिया होगा। आज की क्लास थर्ड क्लास होगी आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए, जो मैथ रिलेटेड चल रही है हमारे यहाँ मैथमेटिक्स चैनल पे। आप लोग चैनल को फटाफट शेयर कर दीजिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। क्लास थर्ड यूपी ट्रिपल एस सी पेट, क्लास थर्ड पेट के लिए जो कि मैथ रिलेटेड होगी आपके पास बेटा, मैथ्स। अभी तक हम लोग इसमें पढ़ रहे थे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम, गुड। सभी ने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम। काफी क्वेश्चंस मैंने भी कराए हैं, 2 क्लासेस ली हुई है। आज नंबर सिस्टम से रिलेटेड हम लोग कुछ अलग करने की ट्राई करते हैं, जो क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं एग्जाम में। बिल्कुल सही बात है। चलिए देखिए हम लोग करते हैं, जैसे कि बेस्ड ऑन, आपको दिख रहा है बेटा साफ? गुड। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? ओके। बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, नंबर सिस्टम से कुछ क्वेश्चन फ्रैक्शन रिलेटेड आते हैं। फ्रैक्शन मतलब आप बोल सकते हो हिंदी वाले बच्चे की, जैसे कि भिन्न। हाँ, कि सबसे पहले बात आती है भिन्न होता क्या है। अगर किसी भी चीज को हम लोग सॉल्व करें, उसको देखें, कहीं पे कुछ दिख जाता है जो भिन्न के जैसा दिखता है, बट एक्चुअली भिन्न होता क्या है ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। कभी भी कंपटीशन के एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो जानना बहुत जरूरी है। जैसे भिन्न जो होता है वो अंश और हर का क्या होता है, अनुपात होता है। ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। या बोल सकते हो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का अनुपात होता है। या बोल सकते हो कि एक किसी भी कंप्लीट पार्ट में से अगर उसका कुछ पार्ट अनकंप्लीट कर दिया जाता है, यानी कि 1 2 3 4, टोटल 4 पार्ट है, तो आप 4 क्या लिखते हो नीचे। टोटल में से किसी ने एक पार्ट को ले लिया तो कितना बचता है आपके पास, कोई बता सकता है? 4 में से 1 लिया तो बचा कितना? 4 में से 3 ही तो बचेगा। गुड। ये फ्रैक्शन था आपका, यानी कि भिन्न था। बिल्कुल सही है। फटाफट क्वेश्चन करते जाइए, नोट करते जाइए। धमाकेदार टिप होंगी, बहुत मस्त लगेगा, बहुत मजा आएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और फटाफट शेयर भी करते रहिए। चलिए, बेस्ड ऑन फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है तो आप हमें बिल्कुल निश्चिंत होकर के बताएं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन बेटा पूछता है कि 200 के 3/5 में से 200 के 3/5 और 300 के 1/2 का अंतर क्या होगा। बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, यानी कि दो नंबरों के बीच का डिफरेंस आपसे पूछा है। सिंपल है। बॉडमॉस रूल में आपको मैंने का रिलेटेड पढ़ाया था। का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो फटाफट सॉल्व करिए, आंसर दीजिए, देखिए किसका सबसे पहले आता है। गुड। ट्राई करिए एक बार। सभी का हो गया? टाइम मत वेस्ट करिए भाई, थोड़ा फास्ट करिए, स्पीड को फास्ट करिए। आपसे देखिए बोल रहा है कि 200 का 3/5, और इधर बोला है आपसे कि 300 का 1/2। मतलब 5 चौके 20, 4 3 12, मतलब कि कितना हो गया आपके पास 120। इधर क्या बोला है आप, मतलब 150। अब दोनों का डिफरेंस तो आपको आता होगा ना, कितना 30। दैट इज योर आंसर। बस कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। कंप्लीट कर लिया सभी ने? ठीक, फटाफट कंप्लीट करिए, मैं रट करता हूं ऊपर से। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि बोला है कि 3500 से
3500 का 4/5, 3500 का 4/5 भाग 6000 के 1/3 भाग से कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है, चलिए बताइए कितना ज्यादा होगा। का मतलब मल्टीप्लाई 3500 का 4/5, 5 7 35, 7 4 28, मतलब 2800। इधर बोल रहा है कि 6000 कितना, 1/3 दूनी 6 मतलब कि 2000। अब दोनों में से कौन कितना ज्यादा है? ये इससे कितना ज्यादा है? 800। बस आंसर हो गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेंगे, कुछ अलग तरीके से थोड़ा मिलेंगे। बस आपको सेंस समझना है, सेंस को लेकर के सोल्यूशन करना स्टार्ट कर देना है। चलिए फटाफट काम करते रहिए। रब कर दो। ओके, जिसने अभी तक शेयर नहीं किया भाई सभी लोग शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि किसी संख्या का 9/13 भाग, किसी संख्या का 9/13 भाग, किसी संख्या का 9/13 भाग किसके बराबर है? 54 के बराबर है। किसके बराबर है? 54 के बराबर है। किसी संख्या का 9/13 भाग 54 के बराबर है। गुड। उसी संख्या का, फिर से बोल रहा है, उसी संख्या का 7/13 भाग क्या होगा? बस ये क्वेश्चन आपसे बोला। क्वेश्चन नंबर 3, किसी संख्या का 9/13 भाग अगर 54 है तो उसी संख्या का 7/13 भाग कितना होगा? चलिए देखिए कौन करता है सबसे पहले। चलिए क्वेश्चन का सेंस समझिए कि कोई भी नंबर ये जो होता है पूरा होता है कंप्लीट, और उसमें से इतना पार्ट होता है। क्वेश्चन बोला है कि 9/13 मतलब 13 में से जो 9वां भाग है वो 54 है, तो उसी का 7वां क्या होगा? अगर 9वां बेटा 54 है तो 7वां क्या होगा? तो 7वां यही होगा कि 9 गुणे 54/9 गुणे 7, 54 6 7 42। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो फटाफट। किसी संख्या का अगर 9/13 भाग जो है 54 है तो उसी का 7/13 भाग क्या होगा? 7/13 भाग 42 हो जाएगा। 9वां भाग 54 तो 7वां भाग। अगर यहां से भी आप लोग सॉल्व करते हो, अगर करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। देखिए क्वेश्चन बोला कि 9वां भाग जो है 54 है तो पहला भाग क्या होगा? 6 होगा। जब पहला 6 है तो 7वां क्या होगा? 6 7 42 होगा। ऐसे कर सकते हो आप। हो गया ना? चलिए फटाफट नोट कर लीजिए एक बार, आगे करते हैं फिर। हो गया ना? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन। देखिए कितना मजा आ रहा है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन ऐसे भी आपको एग्जाम में मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन बैक ईयर पे पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे, उन्हीं को मैं रिवाइज करके करा रहा हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन बोलता है कि के ने, मतलब कि बोल सकते हो अपना नाम ले लो, मान लो रोहित, कि अगर रोहित ने एक पिज्जे का, रोहित ने एक पिज्जे का 1/3 पार्ट क्या किया है? खा लिया है, खाया। रोहित ने एक पिज्जे का 1/3 पार्ट खाया और पवन ने क्या किया है कि शेष बचे हुए का, जो बचा हुआ है, शेष बचे हुए का कितना खाया है? 2/5 भाग खाया है। 2/5 भाग खाया है।
खाया। तो पिज्जा का कितना भाग बचा हुआ है? क्वेश्चन बोला है कि पिज्जा का कितना भाग शेष है या फिर बचा हुआ है। गुड। ये क्वेश्चन समझिए एक बार आप लोग। सबसे पहले कि अगर आर ने या रोहित ने एक पिज्जे का 1/3 भाग खा लिया है, तो बचे हुए का पी ने या पवन ने 2/5 भाग खाया, तो पिज्जा अब बच कितना रहा है? आप लोग थोड़ा सा सेंस लगाइए कि दिया है बेटा आपके पास 1/3 भाग खाया है। 1/3 मतलब 3 में से 1 खाया है, तो बचा कितना है? 2/3 बचा हुआ है। बिल्कुल सही। इसने क्या किया हुआ है कि 2/5 यानी कि 5वें में से कितना खाया है? 2 खाया हुआ है, तो बचा कितना है? 3/5 बचा हुआ है। बिल्कुल सही है। दोनों को आप क्या करिए? सॉल्व करिए। 2/3 इंटू 3/5 सॉल्व करिए। 2/5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका बचा हुआ भाग आंसर में आ गया। हो गया। गुड। चलिए रब कर लीजिए फटाफट, इसको कंप्लीट करिए। टास्क कंप्लीट करते रहिए, टाइम नहीं वेस्ट करना है। अब सभी लोग अपनी स्पीड जो है थोड़ा सा फास्ट करिए, ताकि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हो पाया करे क्लास में, और आपका रिवीजन भी बेटर तरीके से हो पाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा होगा, क्या होगा हमारे पास। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 37 सही 1/2। देखिए 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अप्रॉक्स एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी या रेलवे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन ऐसा भी है जो पिछली बार रेलवे में 2021 में पूछा गया था एनटीपीसी एग्जाम में। तो इस तरह के क्वेश्चन के आने की संभावना रहती है, यानी कि इस तरह का नहीं हो, ये नहीं होगा अगर, तो इसी बेस का कोई अदर कॉन्सेप्ट हो सकता है। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 होंगे? तो आप लोग देखते रहिए कुल कितने 1/8 होंगे। 37 सही 1/2 का मतलब क्या होता है? 75/2। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप और फिर इसको ऐड कर दोगे और यहीं पे इसको लिख दोगे, आप लोग ड्रॉप कर दोगे, नीचे 2 था 2 कर दोगे यहाँ पे। 75/2 कितना है? 1/8। किसी आप पूछा क्या है? 75/2 में कितने का डिवाइड करना होता है ना, डिवाइड करिए कितना 1/8 से, तो क्या हो जाएगा आंसर आपके पास 75/2। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मल्टीप्लाई का हम लोग कन्वर्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 8 2 1 जा 2 4 जा एंड 75 4 जा कितना होता है? 300। आपका आंसर हो गया। चलिए नोट करते रहिए फटाफट। हो गया ना सभी का? बहुत अच्छे। देखिए कल मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को कि सक्सेस होने के लिए जो सक्सेस लोग होते हैं वो कुछ अलग नहीं करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वो अलग तरीके से कैसे करते होंगे। तो बस आपको भी वही कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अलग तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि जो आप कर रहे हो वो सब कर रहे हैं, लेकिन आपको उनसे हटके करना है। जब आप उनसे हटके करोगे तो रिजल्ट तो बेटर होना ही होना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आप बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को शेयर करते रहिए। हाँ, क्वेश्चन बोला है कि 2 सही 1/5, 2 सही 1/5 को किस संख्या से गुणा करने पर, किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल के रूप में
गुणनफल के रूप में 5 सही 2/5 प्राप्त होता है। गुड। क्वेश्चन बोला है आपसे कि 2 सही 1/5 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि जो आपका गुणनफल आ जाए वो 5 सही 2/5 आ जाए। बिल्कुल राइट है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह का कोई डाउट मत करिए इस पे, बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 सही 1/5 मतलब क्या होता है, 5 दूना 10, 10 1 11/5। 5 सही 2/5 का मतलब क्या होता है, 55 25 तो 27/5, यही तो होता है। अब जब यही होता है बेटा तो बोला गया है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें, मतलब 11/5 को अगर x से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका गुणनफल 27/5 आना चाहिए। मल्टीप्लाई वाला टर्म जो होता है जब डिवाइड में जाता है तो सभी को पता हो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। 11 आपका क्या हो जाएगा, ये हो आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 5/11, 5 5 घट जाएगा, 27/11 आपके पास आंसर हो जाएगा। या बोल सकते हो ऐसा नहीं आएगा तो मिक्स फ्रैक्शन भी आपके पास आ सकता है। मिक्स फ्रैक्शन मतलब इसको डिवाइड करिए, 11 दूना 22 होता है, बचा कितना है 5, तो ये भी आंसर हो सकता है। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट सभी लोग। आ रहा है ना समझ में बेटा सभी को? गुड, रब कर दूं? ठीक है। इस बार सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, बहुत ही मस्त, बहुत ही मजेदार। थोड़ा सा ध्यान से आपको सभी लोगों को पढ़ना है। क्वेश्चन कैसा होगा चलिए देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट होगा। क्वेश्चन आपके पास 7 नंबर का है। ये क्वेश्चन बोलता है कि 99 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7 प्लस 999 4/7 प्लस 999 5/7 प्लस 999 6/7। बोलता है कि इसका सरलतम रूप बताइए, मतलब इसको सिंप्लीफाई करिए। चलिए कर लेते हैं, कोई बात नहीं, करना तो है ही हमें। मैंने उस दिन ट्रिक आपको बताई थी, अगर आप देखिए इसका मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करेंगे तो नंबरिंग ज़्यादा होने की वजह से कहीं ना कहीं नंबर में मिस्टेक हो सकता है। तो इसके लिए एक ट्रिक मैं बताता हूँ आपको, बहुत अच्छी ट्रिक है और आप लोग फॉलो करिएगा। कि जो आपके पास ये नंबर्स होते हैं सबको आप बाहर कर लीजिए प्लस के साथ। 999 कितने टाइम आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 के साथ। बचा क्या है, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। अब मल्टीप्लाई करें, 9 6 जा 54, कैरी हुआ 5, नछात 54, कैरी 5, नछात 54, कैरी कितना 5 प्लस कितना हो जाएगा 54 5 59, फिर से कैरी कितना 5 हो रहा है, नछात 54 प्लस 5 59, प्लस करिए सॉल्व करिए। देखिए जब डेनोमिनेटर यानी कि हर सेम होता है तो सम हम लोग नंबर को या न्यूमरेटर को 1 टाइम नोट कर लेते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, सॉल्व कर लीजिए कितना आ गया 9 9 4 एंड 5 प्लस का 3 3 6 10 एंड 16 5 21 और ये 21/7 मतलब का 3, ये 3 हो गया, ऐड कर लीजिए 7 आ गया 9 आ गया, 9 एंड 5, ये आपका आंसर हो गया। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, कितना इजी हो गया। हाँ जिसने अभी तक शेयर नहीं किया वीडियो शेयर कर दीजिए सभी लोग, और लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए उस पर, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है अगर
रब कर दूं? ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। कैसा क्वेश्चन नंबर 8 है? 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/130। ये क्वेश्चन बोला था और सिंप्लीफाई करना है इसको आपको। कैसे करेंगे? या तो हम लोग एलसीएम ले सभी का, जो कि बहुत लॉन्ग हो रहा है, और एक ट्रिक बेस पे एलसीएम लेने की ट्रिक पता है सबको। अगर छोटा क्वेश्चन आता है तो आप एलसीएम से कर लेते हैं, अगर लंबा आ रहा है तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए ट्रिक। यहाँ पे देखिए आपके पास जो नंबर्स गिवन है बेटा, ये सारे नंबर्स आपके पास ऐसे हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन पार्ट यानी कि जो फैक्टर टर्म होगा उनके बीच डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे कि 20 था, 20 को 5 4 में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये कितना हो रहा है? 20। मतलब कि अगर 1/20 कहीं लिखा है तो आप 1/4 माइनस 1/5 लिख सकते हैं। ऐसे ही 1/30 लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6। ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो डाउट। गुड। चलिए 30 था, यहाँ पे क्या पेयर्स बनेंगे? 5 और 6, इसके 6 और 7, इसके 7 इंटू 8, 8 इंटू 9, 9 इंटू 10, 10 इंटू 11, 11 इंटू 12। क्या हो रहा है चलिए देखते हैं। मतलब कि 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 प्लस माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस का 1/8 माइनस का 1/8 एंड 9, ये आ जाएगा -9, और ये प्लस का 1/9, ये माइनस का 1/10 प्लस का 1/10, ये हो गया। और 1/11 आ जाएगा माइनस का, और प्लस का 1/11 माइनस का 1/12। ये कट रहा है इससे, यानी कि सारे टर्म कट जाएंगे, बचेगा आपके पास 1/4 माइनस 1/12। इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा? 48। करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 12 माइनस 4 है ना, 8/48, 8 बन जाए 6, 1/6। आपके पास आंसर हो गया। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट को सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है इस तरह के क्वेश्चन में आपको। ठीक, फटाफट नोट कर लीजिए। हो गया। इसी को एक मेथड से और बताता हूँ। चलिए, एक हम लोगों ने क्लास 12 में, क्लास 9, हाँ क्लास 10 से लेकर के स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए। क्या पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं कि अगर कहीं पे हमारे पास एक एबी सीरीज होती है, समांतर श्रेणी जिसको बोलते थे, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 और डॉट 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 चलता रहता था 1/32 तक, ऐसे। तो इसके पार्ट आपको पता है 1/4 माइनस 1/5 होता है। ऐसे ही इसका पता होता है 1/11 माइनस 1/12 होता है। तो आपको करना क्या है, केवल फर्स्ट टर्म लेना है एंड लास्ट टर्म लेना है और सॉल्व कर लेना है। 1/4 माइनस 1/12, ये हो गई ट्रिक। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 48 आ जाएगा, ऊपर आएगा 8, मतलब कि 1/6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, काट लीजिए आप लोग, इतना तो कर सकते हैं ना। गुड, चलिए नोट करते रहिए, आगे भी क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। रब कर दूं? ओके।
अगला क्वेश्चन देखता हूं क्या है। अगला क्वेश्चन बोला है कि 2/3 कॉमा 3/4 कॉमा 4/5 कॉमा 5/6। क्वेश्चन बोला है में से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। इनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग थोड़ा सा एक बार सेंस लगा के देखिए कि लिखा है बेटा 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। मतलब कि डिफरेंस कितना 1, डिफरेंस कितना 1, यानी कि जब सब सेम डिफरेंस आ रहा है तो हमारे पास सबसे छोटा पहला वाला हो गया, सबसे बड़ा बाद वाला हो गया। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना है, यानी कि लास्ट माइनस फर्स्ट करना है। 2/3 आप कर लीजिए। 5 3 जा 15, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ऐसे कितना आ गया 3/18, मतलब कि 1/6 आपका आंसर हो गया। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग, हो गया ना। हाँ गुड। और वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, फटाफट शेयर कर दीजिए सभी लोग, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके। यस, कल की क्लास इसी टाइम पे फिर मिलते हैं। थैंक यू।